हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीएड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ग्रेडिंग सिस्टम एंड मार्किंग सिस्टम। ये टॉपिक इवैल्यूएशन से रिलेटेड है और एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो बच्चे, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। मैं एक ही कंसेप्ट को आपको बहुत क्लियरली और सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। सो बच्चे, कभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ स्कूल्स में मार्क्स दिए जाते हैं लाइक 75 एंड आउट ऑफ 100। और कुछ स्कूल्स क्या करते हैं, ग्रेड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल एबीसी, लाइक दिस वे। क्वेश्चन ये है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा सिस्टम बेटर है और टीचर को कब कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। तो चलिए एक एक चीजों को, एक एक कंसेप्ट को बहुत क्लियरली समझते हैं। जब मैंने आपको मार्क्स कहे कि 75 आउट ऑफ 100 एंड सेकंड में मैंने आपको क्या कहा, एबीसी। सो एबीसी क्या है, हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है एंड 75 मार्क्स क्या है, ये मार्किंग सिस्टम है। दोनों ही जो है बच्चे की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कितना जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुआ है, उसे इवेलुएट करने के बाद एक तरीके से फीडबैक दिया जा रहा है बाय यूजिंग दीज टू कॉमन मेथड्स और सिस्टम बोले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्किंग सिस्टम की। मार्किंग सिस्टम में स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल मार्क्स दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं, न्यूमेरिकल मार्क्स दिए जाते हैं, लाइक अप 80 आउट ऑफ 100 और 45 आउट ऑफ 50, लाइक दिस वे। यहाँ स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को एग्जैक्ट नंबर में शो किया जाता है। बच्चे जो है अपने मार्क्स से क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस सिस्टम में परसेंटेज जो है बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो मैंने आपको बता दिया कि लाइक अगर स्टूडेंट ने 78 मार्क्स मिले हैं तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, 78% हो गए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ओके, फीचर्स की बात करते हैं। मार्किंग सिस्टम में फीचर्स क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, लाइक बच्चों को जो है एग्जैक्ट न्यूमेरिकल स्कोर दिया जाता है और बच्चा अपने आप परफॉर्मेंस को क्या कर सकता है, कंपेयर भी कर सकता है एक दूसरे से भी, और अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को भी क्या कर सकता है, कंपेयर कर सकता है। ठीक है, फिर परसेंटेज जो है बहुत इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। जो परफॉर्मेंस है वो क्लियरली विजिबल होती है। जो हमारे को मार्क्स दिए जाते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ जितने मार्क्स आंसर सही होते हैं उसके बेसिस पे हमें मार्क्स प्रोवाइड करे जाते हैं। ओके, ये फीचर्स होते हैं हमारे मार्किंग सिस्टम के। फिर बात करते हैं हम एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या होते हैं कि एग्जैक्ट परफॉर्मेंस शो कर रहा है बच्चे की कि क्या परफॉर्मेंस है बच्चे की, रैंकिंग करना बहुत इजीली हो जाता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली बहुत जो है यूजफुल रहता है मार्किंग सिस्टम। छोटे छोटे डिफरेंस भी क्या होते हैं, बच्चों को बिल्कुल क्लियर होते हैं, जो भी डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, बिल्कुल विजिबल होते हैं। ओके, फिर आते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, स्टूडेंट्स में क्या होता है, एक अनहेल्दी कंपटीशन जो है क्रिएट होता है। और एक दो मार्क्स के डिफरेंस से भी क्या हो जाता है, स्ट्रेस वगैरह हो जाती है, बच्चों में एंग्जाइटी रहती है कि यार मेरे मार्क्स तो कम हो गए। लाइक हम जब ग्रेड दे रहे हैं तो 19 मार्क्स है तो भी बच्चे को जो है आउट परफॉर्मेंस जा रहा है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, ए प्लस, इस तरीके से ग्रेड दिया जा रहा है। बट जब बच्चे का एक नंबर दो नंबर डिडक्ट होता है तो कई बच्चों को क्या हो जाता है, उस पर भी स्ट्रेस हो जाता है कि यार मेरा तो परफॉर्मेंस कम है, दो नंबर कट गए, मैंने इतना प्रिपेयर करा था। बट जब ग्रेडिंग सिस्टम की बात होती है तो वहां पे इतना स्ट्रेस नहीं होता। सो मार्किंग सिस्टम का ये डिसएडवांटेज है कि बच्चों में जो है स्ट्रेस एंग्जाइटी ये क्रिएट होता है, इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता बेसिकली ये सारी, मतलब जो मार्क्स किसमें दे सकते हैं हम, बेसिकली सब्जेक्ट्स में सब मार्क्स दे सकते हैं ना। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है कि बच्चे की राइटिंग स्किल्स कैसे हैं, ये सारी चीजों पे, ओवरऑल चीजों पे जो है दिखती नहीं है। ठीक है, फिजिकली कितना फिट है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर नहीं आ सकती है मार्किंग सिस्टम में। ओके, आगे चलते हैं हमारा ग्रेडिंग सिस्टम। जब हम ग्रेडिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ग्रेडिंग सिस्टम में स्टूडेंट्स को मार्क्स की जगह पे ग्रेड्स दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी डी, लाइक दिस वे। यहाँ परफॉर्मेंस एक रेंज की
रेंज में कैटेगराइज कर दी जाती है, ठीक है। ओवरऑल एग्जैक्ट मार्क्स तो नहीं पता चलते, बट रेंज ऑफ परफॉर्मेंस पता चलती है, कैटेगरी में हम शो करते हैं। एक कैसे, लाइक ए ग्रेड किसको दिया जाएगा, जिसके 90 टू 100 में मार्क्स है, फिर बी ग्रेड 80 टू 89, सी 7 टू 79, इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चे को एग्जैक्टली उसके मार्क्स नहीं पता चलते कि किसके अंदर, उसे बस ये पता चल जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसका ए ग्रेड है तो उसे पता चल जाएगा कि मेरा 90 से लेके 100 के बीच में स्कोर है, ठीक है। फिर फीचर्स की बात करते हैं तो हम ग्रेडिंग में जो है बेसिकली लेटर्स का यूज करते हैं, लाइक ए बी सी डी, दिस वे। फिर स्टूडेंट्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है इसके अंदर। बच्चों में कंपैरिजन भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के 97 है और यहीं किसी के 92 मार्क्स है, तो उसको भी ए ग्रेड मिला है, इस दूसरे पर्सन को भी ए ग्रेड मिला है, तो इसके अंदर जो है ना कंपैरिजन कम हो जाता है कि हमारा तो सेम ही ग्रेड है। बट यहीं क्या हो, किसी का 98 हो, किसी का 92 हो, तो उसके बीच में कंपैरिजन आने लग जाता है कि यार ये मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे को इसके लेवल पे जाना है, वो कंपेयर करने लग जाते हैं। और भी जेलसी वगैरह ये सारी चीजें आने लग जाती है, बच्चों में स्ट्रेस होने लग जाता है कि यार मेरा इतना स्कोर क्यों नहीं आ रहा, मैं भी तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। सो बेसिकली कंपैरिजन इसके अंदर कम हो जाता है, स्टूडेंट्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस पर फोकस किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। फिर एडवांटेजेस की बात करें तो एग्जाम स्ट्रेस जो है रिड्यूस होता है, और हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है इससे, और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है इसके अंदर, और जो माइनर डिफरेंसेस होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। ये इसके एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके कुछ, लाइक एग्जैक्ट परफॉर्मेंस बच्चों की पता नहीं चल पाती कि बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसे कितना परफॉर्मेंस की नीड है। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के 89 स्कोर हुआ है, तो उसको क्या होगा, बी ग्रेड मिल गया, बट यही अगर उसको पता हो कि यार मेरा एक नंबर से जो है मेरे को ए ग्रेड मिलना रह गया, तो वो क्या है, ज्यादा फोकस कर सकता है। तो बच्चे को एग्जैक्ट परफॉर्मेंस नहीं पता चल पाती है कि यार कितने नंबरों से मेरा ग्रेड रह गया, मैं अगर एक क्वेश्चन भी अपना सही कर देता तो मैं ए ग्रेड पे पहुंच जाता। तो इसके अंदर क्या है, ये इसका डिसएडवांटेज रहता है कि बच्चे को एग्जैक्ट परफॉर्मेंस नहीं पता चल पाती है, और सेम ग्रेड में डिफरेंट एबिलिटी के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था 97 92, तो उन दोनों को ही ए ग्रेड मिल रहा है, तो 97 वाले को जो है अप्रेजल का तो चांस ही नहीं मिला ना, कि मैंने तो हाई स्कोर किया है, या किसी ने 99 स्कोर कर रखा है, 99%, तो उसको जो है वो नहीं मिला ना कि प्रेज किए जा सके, क्योंकि फ्रॉम 90 टू 100 तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका इतना परसेंटेज गया है, तो उनको सेम ग्रेड में भी जो है बच्चे डिफरेंस कर सकते हैं, और जो जिसको बेटर वो मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो वो नहीं मिल पाती है इसकी वजह से, ठीक है। रैंकिंग करना भी डिफिकल्ट हो जाता है इसके अंदर, और इवेलुएट करना भी क्या हो जाता है, थोड़ा जो प्रिसिशन होता है वो जो है कम हो जाता है, ठीक है। फिर अगर इसके अंदर अब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं, सो डिफरेंस में क्या होता है, जल्दी से देखते हैं। मार्किंग सिस्टम में न्यूमेरिकल मार्क्स दिए जाते हैं, एग्जैक्ट स्कोर का पता चलता है कि हमें कि बच्चे का, इसके अंदर जो है न्यूमेरिकल मार्क्स है, उसके अंदर लेटेस्ट ग्रेड्स है। फिर इसके अंदर बच्चे को एग्जैक्ट स्कोर्स का पता चल रहा है, एग्जैक्ट परफॉर्मेंस क्या है वो पता चल रहा है, और दूसरे में रेंज ऑफ परफॉर्मेंस पता चल रहा है कि वो बच्चे की परफॉर्मेंस किस रेंज में लाई कर रही है। एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि बच्चे की परफॉर्मेंस किस स्टैंडर्ड पे है, ठीक है। फिर इसके अंदर कंपटीशन ज्यादा होता है, इसके अंदर कंपटीशन इन कंपैरिजन टू दैट कम होता है, और इसके अंदर स्ट्रेस फ्री रहता है बच्चा, टेंशन नहीं होती, इसके अंदर स्ट्रेसफुल रहता है, ज्यादा डिटेल इवेल्युएशन किया जाता है, इसके अंदर नॉर्मल सा इवेल्युएशन रहता है। सो ये क्या था, इसके कुछ डिफरेंसेस थे। अब बात करते हैं कि मार्किंग सिस्टम को कब यूज किया जाना चाहिए, लाइक इसका यूसेज जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होना चाहिए, हायर एजुकेशन एडमिशन्स वगैरह में होना चाहिए, जब सिलेक्शन कर रहे हैं एडमिशन प्रोसेस में तब किया जाना चाहिए, और मेरिट सिलेक्शन में भी इसका यूटिलाइज किया जाना चाहिए। फिर आता है हमारा ग्रेडिंग सिस्टम का कब यूटिलाइज होना चाहिए। ग्रेडिंग सिस्टम जो है स्कूल लेवल इवेल्युएशन में यूज होता है, प्लस कंटिन्यूस असेसमेंट करना है,
कंटिन्यूअसली असेस करना है बच्चे को, तब हम ग्रेडिंग सिस्टम का यूज करेंगे। और स्किल बेस्ड लर्निंग में भी क्या किया जाता है, ग्रेडिंग सिस्टम का यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है। अब टू कंक्लूड, दोनों सिस्टम जो है अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्किंग सिस्टम जो है एग्जैक्ट स्कोर, एग्जैक्ट परफॉर्मेंस बताता है, जबकि जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और टीचर को पर्पस के अकॉर्डिंग इन दोनों सिस्टम्स को यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है। सो बच्चे, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। प्लस आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।